यस हेलो फ्रेंड, माय नेम इज मोहम्मद असद। आई एम फ्रॉम रिवॉल्यूशन एकेडमी। और जैसे कि ये चैप्टर जो हमारा चल रहा है क्लास 9 का, हम इसकी डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 हमने अपलोड कर दिया है। अब आपके सामने पार्ट 3 और उसके बाद आगे कंटिन्यू और भी पार्ट्स आते रहेंगे। हालांकि पार्ट 3 हमने रिकॉर्ड कर लिया, बट उसको आज अपलोड करेंगे। एंड नेक्स्ट अब ये इसको क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये आपका है एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 एक्चुअली क्लास 9 की एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.1 हम शुरू कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपसे कहा गया है which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not state reason for your answer। इसमें पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का एक वेरिएबल में है और कौन सा नहीं है, इसका आंसर दीजिए। तो असल में यहां पर इसका रीजन भी देना है। तो अब मैंने क्वेश्चन पढ़ के आपको बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट हम दिखा रहे हैं आपको। फर्स्ट पार्ट में लिखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये आपका आंसर क्या होगा? ये आपका आंसर बनेगा कि ये आपका पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल का। यस, ठीक है। पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इनमें से जो 5 पार्ट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल का। ओके, तो और कौन सा नहीं है, उसका रीजन भी देना है। तो ये एक वेरिएबल का है, तो आपको आंसर लिखना है यस। और एक वेरिएबल का है। सेकंड वाले की अगर हम बात करेंगे, तो सेकंड वाले में लिखा है y² प्लस √2। तो y² प्लस √2, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं इसका आंसर यस होना चाहिए। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल बन रहा है, क्योंकि वेरिएबल इसमें एक ही आ रहा है और वैल्यू रूट के अंदर आ रही है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है आपका क्या कहता है? थर्ड पार्ट के अंदर आपका 3√t प्लस t√2। तो बेटा ये आपका पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताइए। ये नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये यहां पर रूट के अंदर आपका वेरिएबल आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं? y प्लस 2 अपॉन वाई। तो y प्लस 2 अपॉन वाई, तो बेटा ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर फ्रैक्शंस में वैल्यू, जब इसका डिनोमिनेटर लेकर के उस तरफ जाएंगे तो यहां पर तब भी ये भी पॉसिबल नहीं बनेगा। ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि यहां पर आपका जो वेरिएबल है वो अपॉन में दे रखा है। ठीक है। अब उसके बाद यहां नेक्स्ट आता है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो यहां आप कहेंगे ये आपका पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल्स। ये पॉलिनोमियल क्या है? ये 3 वेरिएबल्स के साथ है। पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स के साथ है। बात समझ में आती है? पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल्स। तो इसमें आपने इसी तरह से लिखा है, ये सिंगल वेरिएबल का नहीं था। जल्दी से सभी बच्चों के ये क्वेश्चन समझ में आ गए? जल्दी से इस क्वेश्चन को बहुत तेजी से नोट करें आप लोग, या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लें तेजी से। अब जैसा कि हमने यहाँ पर नो जो लिखा है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये थर्ड और फोर्थ पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल होल नंबर में नहीं है, इसके रीजन ये भी है। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं जल्दी से सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहा गया है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर in each of the following, in each of the following, यानी दिए गए सवालों में कौन सा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। इसका अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं, तो इसका फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से दे रखा है। पहले मैं इसके पार्ट्स नोट कर देता हूं। देखिए कुछ इस तरह दे रखा है फर्स्ट पार्ट में 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड पार्ट इसका क्या दे रखा है? सेकेंड पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। थर्ड पार्ट इसका क्या दे रखा है? थर्ड पार्ट में पाई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स। फोर्थ पार्ट में इसका क्या दे रखा है? फोर्थ पार्ट में दे रखा है बेटा √2x माइनस 1। फिफ्थ पार्ट में इसका क्या दे रखा है? फिफ्थ पार्ट इसका नहीं है, फोर्थ ही पार्ट है। इसके 4 पार्ट है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसके 4 पार्ट है। देखिए अब यहां पर बेटा आपके सामने क्वेश्चन है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे बेटा, इधर फोकस करें। फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, तो यहां पर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स,
तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू कहां है बेटा, यहां पर है। अब इसके साथ कोई नंबर है, कोई न्यूमरल है, नहीं है। जब नहीं होता तो इसका आंसर क्या आएगा, ऐसे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव साइन है इसलिए पॉजिटिव 1 होगा। दूसरा आपका आता है यहां पर, इसका क्या बनेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए माइनस में है तो इसके साथ भी कोई नंबर नहीं है, तो इसीलिए इसका कोएफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का वो बनेगा -1। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर क्या बनेगा, π/2। एक्स स्क्वायर के साथ π/2 है तो ये कांस्टेंट टर्म होगा, तो ये आपका π/2 बन जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है एक्स स्क्वायर, यहां पर अवेलेबल है, एक्स स्क्वायर इस एक्सप्रेशन के अंदर अवेलेबल है ही नहीं, तो बेटा इसलिए यहां पर आप लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर आपका होगा 0। क्लियर है, ये चारों आंसर आपके आगे। अब कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है कि वन एग्जांपल, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, यहां पर नोट नहीं कर रहा हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा नहीं है, फिर मुझे इरेज करना होगा और आप लोग देख सकते हैं और सुन सकते हैं। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द फॉलोइंग, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक ऐसा बाइनोमियल आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं, एक ऐसा बाइनोमियल आपको बताना है जिसकी डिग्री 35 होगी। तो बाइनोमियल बताना है, क्या करेंगे, एक ऐसा बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 3 हो। तो बेटा डिग्री क्या होती है, डिग्री जिस एक्सप्रेशंस में जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। तो बाइनोमियल को लिखने के लिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x प्लस वाई, ये आपका बाइनोमियल होगा, लेकिन डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो x की वैल्यू हमने कितनी की 35 और y की वैल्यू हमने यहां पर सिर्फ, y की वैल्यू यहां पर सिर्फ छोड़ सकते हैं, या अगर y की वैल्यू सिर्फ मैं 5 कर दूं, 30 कर दूं, कुछ भी कर दूं, तो आपके पास ये बाइनोमियल आ जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर ये इस तरह से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। फिर इसी क्वेश्चन के अंदर एक सवाल और पूछा गया है, तो यहां पर पूछा गया है कि एक मोनोमियल भी होना चाहिए जिसकी डिग्री 100 हो। तो मोनोमियल लिखना है और जिसकी डिग्री आपको 100 शो करनी है बेटा। तो मोनोमियल आपने लिखा और डिग्री 100 शो करनी है, तो एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 100। ओके बेटा, ये आपका आंसर हो सकता है थर्ड का 2। इस तरह से एक्सप्रेशंस यहां पर लिखवाए गए थे। सबका क्लियर है, फटाफट जिन बच्चों के समझ में आ गए इसको फटाफट नोट करें और जिनको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लेकर के रखें। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहा गया बेटा राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट था 5x³ + 4x² + 7x। तो जैसा कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले क्लियर कर दूं कि डिग्री क्या होती है। डिग्री बेटा कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी पॉलिनोमियल, उसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे कि पावर तो इसके अंदर 2 भी है, पावर तो इसके अंदर 1 भी है, पावर तो इसके अंदर 3 भी है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसने डिग्री 3 होगी। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है बेटा 2, तो इसका 2 बनेगा। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी बेटा। और ये इसकी पावर क्या है, इसके ऊपर कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल जब नहीं है तो डिग्री 0 होगी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है सबका। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक। किस में लीनियर बताना है, क्वाड्रेटिक बताना है, क्यूबिक बताना है, कब कब कौन कौन सा यहां पर पॉलिनोमियल हो रहा है क्लासिफाई करना है। तो x² + x, तो डिग्री कितनी है 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। x - x³ डिग्री कितनी है 3, तो ये क्यूबिक हो गया बेटा। y + y² + 4 है, तो ये आपकी डिग्री कितनी है क्वाड्रेटिक, यहां पर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया। 1 + x कितना है बेटा, यहां पर x के ऊपर पावर कितनी है 1, तो इसलिए आंसर लीनियर आएगा। यहां 3t है, कोई पावर नहीं है तो डिग्री यहां पर 1 होगी, लीनियर होगा। यहां r² है तो डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा। यहां 7x³ है तो डिग्री 3 है तो क्यूबिक होगा। ओके, सबके समझ में आ गया, जल्दी से नोट कर लें, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे